रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन बहुत गरीब था। मजदूरी करके वो अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। गरीब होने के कारण गांव में कोई भी उसको और उसकी पत्नी को इज्जत नहीं देता था। एक दिन रामू की पत्नी रामू से बोलती है, सुनिए जी, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इसमें हमारा क्या कसूर है। सभी हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। कोई भी हमसे अच्छे से बात नहीं करता। अरे भाग्यवान, घबराओ मत, मैं हूं ना। एक दिन इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। ये सब हमारी इज्जत करेंगे। तुम बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसने ज़रूर ही हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बहुत बारिश होने लगी और रामू की पत्नी रामू से कहती है, सुनो जी, हमारा घर कच्चा है, इतनी बारिश भी हो रही है। अगर हमारे घर में पानी भर गया तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत सामान है ये भी खराब हो जाएगा। अब हम क्या करें। अरे भाग्यवान, डरो मत। भगवान की मर्जी के आगे हम क्या ही तो कर सकते हैं। बारिश भी बहुत ज़्यादा है। चलो ऐसा करते हैं, कुछ ज़रूरी सामान लेकर हम मेरे बड़े भाई के यहाँ चले जाते हैं। जब बारिश रुक जाएगी हम वापस आ जाएंगे। इतना कहकर रामू कुछ ज़रूरी सामान उठाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर बारिश के चलते ही अपने बड़े भाई के घर की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते आखिर वो अपने बड़े भाई के यहाँ पहुँच जाता है और अपने भाई को आवाज़ देता है। उसका भाई बाहर आता है और बोलता है, अरे अरे, इतनी बारिश के चलते तुम यहाँ क्या लेने आ गए? अपने घर में टिक कर नहीं बैठ सकते क्या? भैया, बारिश के कारण मेरे घर में पानी भर रहा था तो सोचा कुछ ज़रूरी सामान लेकर आपके घर चला जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया। बस ये बारिश रुक जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी को तो तुम जानते ही हो। अगर तुम दोनों को मैंने घर में अंदर आने दिया तो वो मेरे साथ झगड़ा शुरू कर देगी और मैं अपने घर में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं चाहता। तुम जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। रामू और उसकी पत्नी दोनों वहां से वापस चल पड़ते हैं। चलते चलते अपने घर वापस आ जाते हैं। सुनो जी, किसी ने सच ही कहा है कि बुरे समय में तो अपने भी पराये हो जाते हैं। आप देख ही चुके हो कि जेठ जी का रवैया कैसा था। अरे भाग्यवान, घबराओ मत। भगवान ने जरूर ही कुछ अच्छा सोच रखा होगा हमारे लिए। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। हौसला रखो, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। बारिश रुक जाती है। रामू काम की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। जब वो घर वापस आ रहा होता है तो क्या देखता है कि एक बड़ी गाड़ी जो जंगल के रास्ते में कीचड़ में फंसी हुई है। रामू गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी एक बड़ा बिजनेसमैन था जो किसी काम के सिलसिले में इस तरफ आया था और बारिश के कारण उसकी गाड़ी यहाँ फंस चुकी थी। वो रामू को बोलता है, अरे सुनो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो गाड़ी बाहर निकालने में? मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। आप गाड़ी में बैठो, मैं टायर के आगे से कीचड़ हटाता हूँ। रामू टायर के आगे से सारी गिल्ली मिट्टी को साइड हटा देता है और गाड़ी बाहर निकल जाती है।
ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम बहुत भले आदमी लगते हो। ऐसे जंगल के रास्ते में कौन भला किसी की मदद करता है। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। रोज की रोज मेहनत मजदूरी करके घर चलाता हूँ। आज काम की तलाश में निकला था, लेकिन कोई काम मिला नहीं। बस अब घर की तरफ जा रहा था। अच्छा, तो मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे क्या? जी जी, क्यों नहीं साहब, चलिए आप मेरे साथ चलिए। वो अमीर आदमी रामू के साथ उसके घर आ जाता है। रामू का घर देख वो आदमी उससे कहता है, रामू, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, ईमानदार भी बहुत हो। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज से तुम्हें ऐसे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा घर देता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो आदमी रामू और उसकी पत्नी को एक बड़ा घर तोहफे के रूप में दे देता है और रामू को अपने साथ काम भी दे देता है।